हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं एक बात पे डिस्कशन करने वालूँगी। एक डिपेंडेंसी के ऊपर डिस्कस करना चाहती हूँ। इस वर्ड को डिकोड करेंगे, इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे और इसे समझेंगे कि ये क्या कहता है। मतलब डिपेंडेंसी दूसरों पे निर्भर होना या अपने ऊपर निर्भर होना, विच वन इज़ बेटर। तो मैंने ये सोचा और देखा, मतलब ऑब्ज़र्व किया। हम जब जन्म लेते हैं और जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लाइफ की, शुरू में हम डिपेंड रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो भी पूरी तरह से हम डिपेंड नहीं रहते हैं अपने पेरेंट्स या अपनी माँ पर। भूख लगती है तो हम रोते हैं और फिर हमारी माँ हमें खाना या फीड करती है, तो हमारी भूख शांत हो जाती है। जब हमारा बर्थ होता है उस टाइम डिपेंडेंसी रहती है, ना हमें होश रहता है। हम सब कुछ मतलब हमारे सेंसेस इतनी तरह अवेयर नहीं होते हैं। मतलब हमारी इंद्रियां इतनी एक्टिवेट नहीं होती कि हम बोलकर बता सकें कि हमें क्या चाहिए और क्या करना है। ठीक है, उस टाइम हमारी डिपेंडेंसी कह सकते हैं कि 90% रहती है। फिर जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, यानी कि जब हमारा स्कूल टाइम स्टार्ट हो जाता है, स्कूल से भी पहले कह सकते हैं, तब हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, जब हमें लग जाता है हमें बोलना, सुनना, देखना, समझना, यूँ समझिए कि समझना एक लेवल तक आ जाता है। लेवल मतलब इन द सेंस कि अगर जो हमें सामने वाला मना कर रहा है तो हमें उस काम को नहीं करना है, उतना समझना और अपनी बात को करना। मतलब इतनी डिपेंडेंसी अगर आ गई है, इतनी आपके अंदर आपकी इंद्रियां सक्षम हो गई हैं, तो इसका मतलब उस टाइम 100% डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर हमारी ख़त्म हो जाती है। मैं अर्निंग के सोर्स पे या सेल्फ डिपेंडेंट होने के उस पर नहीं कह रही हूँ। मैं एक मेंटल लेवल और माइंडसेट की बात कर रही हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी कब ख़त्म हो जाती है। एक इंसान जब चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना स्टार्ट कर देता है तो 100% उसकी डिपेंडेंसी औरों पर ख़त्म हो जाती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर या माइंड के लेवल पर। अब हम चलते हैं स्कूल लेवल पर। और जैसे कि देखो, टीचर्स होती हैं, हमें मिलती हैं। हमें स्कूल में टीचर्स मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, कोचेज़ मिलते हैं, मेंटोर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं। वो सब हमारी हेल्प तो करते हैं। मतलब हमें क्या पढ़ना है, एकेडमिक हमें कितना जाना है आगे तक, कितनी हमारी ग्रोथ होगी, वो हमें इस चीज़ में हेल्प तो करते हैं। लेकिन हम उन पे डिपेंड नहीं होते हैं। क्यों? हमें पता है कि अगर वो हमें पढ़ाएंगे तो हम उसे पढ़ के, समझ के, उसे लिख के आएंगे एग्ज़ाम में, देन हमारे मार्क्स आएंगे, तब हमें वो रिज़ल्ट हमारे हाथ में मिलेगा या डिग्री, डिप्लोमा हमें हाथ में मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मैडम कह दें हाँ हाँ मैं पढ़ा रही हूँ और एग्ज़ाम भी मैं तुम्हारा दे दूँगी, तुम्हारी डिपेंडेंसी ख़त्म। मतलब जो तुम मुझ पे डिपेंड हो जाओ और बाकी सब मैं देख लूँगी, बस तुम पढ़ो पढ़ो, एग्ज़ाम मैं दे दूँगी, बस तुम जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे सुनो सुनो, एग्ज़ाम मैं दे दूँगी। क्या आपने कभी सुना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। एग्ज़ाम तो आप ही को देने पड़ते हैं। अब आते हैं हम अपनी रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। जब हम 18+, 20+, 30+, 40+ हो जाते हैं, तो स्कूल टाइम में क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम फंस जाते हैं तो हमारे पास हेल्पर होते हैं टीचर के रूप में। तो हम उनको फटाफट से कहते हैं, या फिर हमारे ट्यूटर होते हैं, हम फटाफट से पूछते हैं हमें यहाँ ये दिक्कत आ रही है। लेकिन 24/7 तो सारे ट्यूटर और हेल्पर अवेलेबल नहीं होते। आज के ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, अब तो आपके ऊपर आपके पास इवन सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का भंडार है। आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, फ्री में भी और वैसे भी पेड भी। आज की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टाइम पहले ऐसा था कि आप कुछ फंसे हैं तो आपके पास 24/7 वो नहीं होते थे, टीचर अवेलेबल नहीं होते थे, तो आपको खुद ही वो माइंड करना पड़ता था, या नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हो। ये होता है। अब क्या है, अब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं और और गहराई में जाते हैं कि अब हम रियल लाइफ में आ जाते हैं। ये हमारी हो गई ऊपर थ्योरेटिकल बातें कि हमारे हेल्पर होते हैं। लेकिन 24/7 हमारी लाइफ में जो चलता है,
प्रॉब्लम, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, जो भी कह लीजिए, किसी भी तरह की। इसके लिए क्या ढूंढता है पर्सन कि हमें कोई फटाफट से सॉल्यूशन दे दे, बल्कि सुधार के ही दे दे। आजकल तो इतना फास्ट चल रहा है, या तो सुधार के दे दे या फटाफट से ऐसा सोल्यूशन दे दे कि मैं अभी कर दूं और अभी ये सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, प्रॉब्लम, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, वट एवर यू से। ठीक है, सो वो ये क्विकली जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन हम जब हमारी कंडीशनिंग, हमारा माइंड जब बिल्कुल प्रोग्राम हो चुका है, उस वक्त हम डिपेंडेंसी के ऊपर चलने पड़ते हैं। जबकि हम जो शुरू से सीखते हैं कि डिपेंडेंसी उसी टाइम ख़त्म हो जाती है जब हम लिखना, बोलना, पढ़ना, देखना, समझना चालू कर देते हैं। उसी टाइम हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे ख़त्म हो जाती है। बहुत ब्रॉड लेवल पे मैं नहीं कह रही हूँ, एक सरफेस लेवल पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटेपन में तो निकाल देते जैसे निकालना था। सेल्फ अपना डिसीजन लेना, सेल्फ हम अपनी चॉइस के कपड़े पहनना, सेल्फ अपनी पढ़ाई में सब्जेक्ट चूज़ करना, अपनी करियर चूज़ करना। लेकिन बड़े होते 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 जब करियर की और रिलेशनशिप की या वेल्थ की बात आती है, तब हम डिपेंड हो जाते हैं सामने वाले पे। क्यों ऐसा क्यों? आफ्टर मैरिज एक हस्बैंड या एक वाइफ अपने हस्बैंड पे, एक वाइफ अपने हस्बैंड पे, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे डिपेंड हो जाता है। अगर ये खाना बनाएगी तो ही मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज़ वो अगर वो कहीं चली गई तो खुद से बना नहीं सकता। आज भी ऐसा है, विच इज़ अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि सब जगह लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अगर बच्चे भूखे हैं तो, और मदर कहीं नहीं है घर में, तो फादर है वो बना के नहीं दे सकता, वो या बाहर से आएगा या कुछ आएगा। सिर्फ मदर या लड़की की डिपेंडेंसी होती है। अगर उनके घर में कोई लड़की है तो वो बनाएगी। सेकंड थिंग, अगर लाइफ में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है तो लोग भागते हैं कहाँ? सब चीज़ का देखो अपना महत्व और साइंस है, वो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन भागते कहाँ हैं? सॉल्यूशन बाहर ढूंढने भागते हैं। और वो पहले ये सोचते ही नहीं, पहले वेट करते हैं सिचुएशन। उन्हें पता है कि कुछ लकीर हमारी लाइफ की लकीर, हमारी लाइफ सीधी सीधी चलने वालों में से नहीं है। किसी की भी लाइफ सीधी सीधी चलने वालों में से नहीं है। पता है ऊपर नीचे रोलर कोस्टर की तरह वो मूव करेगी। फिर भी हम प्री प्लानिंग नहीं करते, प्री रेडी नहीं होते, मतलब एडवांस रेडी नहीं होते हैं। और फिर जब एकदम से सामने से कुछ अटैक होता है या लाइफ कुछ थ्रो करती है, तो हम क्या करते हैं? विचलित हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, एंजाइटी लोगों को हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो ये खड़ी कर दी ना अपने लिए प्रॉब्लम। कुछ तो है सामने, लाइफ ने कुछ थ्रो किया, लेकिन आपने उसे और अपने इस सब थॉट प्रोसेस से क्या होगा हाइपर होने के चक्कर में, हेजिटेशन होने के चक्कर में आपने और सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो हमारे माइंड को हमें पहले से ही इतना प्रोग्राम करना पड़ता है कि लाइफ कुछ भी कैसे भी थ्रो करे, वो मैं बताऊंगी कि लास्ट में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन लाइफ कुछ भी थ्रो करे, हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ता है, रेडी रहना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि जब हमारी लाइफ में कुछ मेजर सर्कमस्टांसेस आते हैं, प्रॉब्लम आती है किसी भी लेवल पर, आप सोच लीजिए, मैं इतना नेगेटिव नहीं बोलने को सोच रही हूँ ना, आपके माइंड में कुछ कहूँगी, भरूँगी उसे। लेकिन जो भी मेजर आता है, मेजर इशू आता है, मेजर जो भी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आती हैं, फिर हम क्या करते हैं? पंडितों के पास, भक्तों के पास, बाबाओं के पास, ऋषि मुनियों, मतलब इनके पास हम जाने की कोशिश करते हैं कि फटाफट से इनके पास जाएं और ये कुछ मंत्र या वो ब्लैक मैजिक जिसे नाम देते हैं लोग, मतलब ये कुछ करना कराना जो वॉट एवर इनके पास जाएंगे, झाड़ पूछ करेंगे वो, और हम ठीक, हमारी सिचुएशन ठीक। और होता वो जेन्युइनली में कुछ नहीं है, वो सिर्फ मन का या यूँ कह लीजिए दिमाग को ट्रिक करने वाली चीज़ें हैं। होना कुछ भी नहीं है उससे, होता वही है जो होना वही उससे ही है जिससे आप कुछ करने चल रहे हैं, जिससे आप खुद कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं इस काम में। आप ही सॉल्यूशन देते हैं और आप नाम लगा देते हैं, अरे इन्होंने, बाबा ने ठीक करा है, इनकी वजह से हुआ है, वो हो जय हो जय हो
शुरू हो जाते हैं। तो हमारे इंडिया में ये बहुत है, कुछ ग्रुप बन गए हैं, कम्युनिटी बन गई हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए ओहो इन्हीं की वजह से, मतलब इन्होंने जो कह दिया वही सत्य है, वही पत्थर की लकीर है। एनीवे तो कुछ भी ऐसा सिचुएशन आती है या तो हम एस्ट्रोलॉजर यानी के पास चले जाते हैं और फटाक से अपना सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं। अरे जो तुमने इतने सालों से अपनी कंडीशनिंग, जब डिपेंडेंसी तुम्हारी ख़त्म हो गई है, तुम्हारी डिपेंडेंसी तुम्हारे ऊपर थी पूरी तरह से, तब तुमने अपने आपको कैसा प्रोग्राम किया, ये तुम्हारी सोच थी। ठीक है, कुछ सालों तक बचपन में हमारा डिपेंडेंसी उतनी नहीं रहती, लेकिन जब हम टीन हो जाते हैं या फिर हम सही गलत के डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं, एज़ पर गवर्नमेंट रूल 18+ हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हमारी डिपेंडेंसी कहाँ जाती है। ठीक है, भी बहुत पहले लेवल की एक बच्चा 5 साल का भी बहुत मैच्योर हो जाता है, उसका 90 या 99% उसका दिमाग जो है विकसित हो जाता है। और डिपेंडेंसी तो वहीं ख़त्म हो जाती है अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको पुश करके खोले अपने दिमाग को। तो क्यों हम सामने वाले पे डिपेंड होके कहते हैं कि हमें इसका उपाय बता दो, हमें इसका इलाज बता दो। अगर आपको बीमारी है तो इलाज तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास हम इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन दवाई तो खानी हमें ही पड़ती है। हम मतलब जो भी अगर कोई जाएगा दवाई तो उसको ही खानी पड़ेगी, प्रिकॉशंस उसी को लेने पड़ेंगे। अगर वो परहेज़ करने को कुछ कहेगा तो परहेज़ तो उसी इंसान को करने पड़ेंगे ना, वो तो रास्ता बता रहा है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, ये परहेज़ करना है, देन यू विल बी गुड, यू विल बी फाइन। ठीक है, यू विल बी हेल्दी। तो इनडायरेक्टली काम किसने करा, उस डॉक्टर ने। उसने तो बस आपको सब हेल्प करी है, कहते हैं ना स्कैफ फोल्डिंग हो जाती है, एक उसने सरफेस आपको लेवल दे दिया है, एक सरफेस सपोर्ट दे दिया है इतना। बाकी आप जानो आपका काम जाने। प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो हेल्थ ठीक नहीं होगी, दवाई टाइम पे नहीं लोगे तो हेल्थ ठीक नहीं होगी, अपने दिमाग में कचरा रहोगे, सबसे ज़्यादा हेल्थ उसी से ख़राब होनी है, वही ठीक नहीं होगी फिर। तो फिर डॉक्टर का क्या काम रहा, उसने सिर्फ अपनी फीस ली और उसने ये कमी कमी बता दी आपको, और आपको उसी कमी पे काम करना होता है। और ऐसी एस्ट्रोलॉजर बाबा का है, वो भी कुछ मतलब होते हैं जेन्युइन, कुछ होते होंगे, आई डोंट नो कितने लेवल तक वो सही होते हैं, बट जो अपने आप को जानता होगा वो ऐसे ढकोसले करेगा ही नहीं। एनीवेज, तो और जो कुछ होगा वो किसी के पास नहीं जाएगा, लोग उसके पास खुद आएंगे, वो कहीं नहीं जाएगा। सो सेकंड थिंग इज़ कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई है तो फटाफट से आप उसका सोल्यूशन बाहर ना ढूंढने चलें। अगर लाइफ कुछ थ्रो करती है तो उसको ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, उसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, हबड़ दबड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ है, ये कोई वो नहीं है रेस। इसे ठीक से सुलझाना, समझना, टिक करके बैठना इसके साथ होता है हम लोगों को, तब जाके ये स्मूथली चलती है। और हर किसी को टिकना ही नहीं आता इतनी। अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें क्या पता हमारा पूरा दिन का इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है एंड ऑल दैट। तो यही है फटाफट से। और सामने वाला बाबा भी देखो, मैं आपको बता देती हूँ, जिसके पास भी आप जाएंगे, चाहे वो कोच हो, मेंटर हो, बाबा हो, लाइफ कोच हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। चलना आपको ही पड़ेगा। आप किसी के पास भी पर्सनल काउंसलिंग के लिए जाते हैं, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, माइंड थेरेपी वाले के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, वो आपको हीलिंग करेगा, हील करता है वो आपको। मैं ये नहीं कह रही हील नहीं करते, कि जो भी है वो अपने अपने लेवल तक जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन वो उतना ही टाइम दे के 24/7 में से वो आपको कुछ घंटे दे देंगे अपने पे करने पे, लेकिन बाकी बचे 20 या 22 आवर वो आपको खुद ही स्पेंड करने हैं अपने साथ। अपने आप को सुधारने के लिए आपको 22 आवर अपने अपने विचारों पर अपने आप को ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है अगर आप किसी बाबा के पास गए या किसी भी पर्सन के पास गए अपनी सिचुएशन या प्रॉब्लम को लेके, तो उसने अगर बता दिया है कि ऐसे ऐसे करना है, तो आप घर आके आप कह रहे कौन करेगा यार, मैं तो ऐसे हूँ, ये सिचुएशन ऐसी है, तो ऐसे कहेंगे तो बताइए वो भी क्या कहेगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा।
1.5-2 घंटे या 3 घंटे में, 4 घंटे में उसने आपके साथ स्पेंड करे हैं, बस वो उतना ही रहेगा आपके साथ। इन दी एंड पूरे दिन आपको खुद ही अपने साथ वो काम, मतलब वो खुद ही अपने आप को खड़ा करके अपने साथ देना पड़ेगा। जो उसने बोला है उसको खुद ही एक डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। जब तक दुनिया बोलेगी, देखो आपकी सिचुएशन है, आपसे शेयर कर लो, किसी के साथ भी शेयर कर लो, सबका एक ही जवाब होगा, देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तो ही ये सिचुएशन सही होगी। विच इज़ अ फैक्ट। तो करना किसको अल्टीमेटली पड़ रहा है? आपको। पर आप ही तो नहीं हिलना चाहते, आपका ही माइंड तो नहीं हिलना चाहता, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि ये देखो सुनो समझो, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी लाइफ ठीक, आपको ऐसी चाहिए तो ऐसी रखिए, अगर लगता है कुछ करके समझ के करना है तो करते रहिए, समझिए, और अपनी लाइफ में कुछ सुन रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। सिर्फ सुन के करने का तो काम अगर हो गया, सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया, तो वो उनके लिए एक पूरा जो यूट्यूब में भरा पड़ा है लाइफ को चेंज करने का, वो तो किसी काम का नहीं है कंटेंट आप लोगों के लिए। जिसको जिस तरह हमें लगता है कि अरे हमारी लाइफ सही है ना, क्या होता है इन सबसे, कुछ नहीं होता, तो उसको तो डेफिनेटली वो कंटेंट नहीं देखना चाहिए यूट्यूब पे। जिसमें वो चिल कर रहा है उसको उसमें रहने दो। फिर ये ना कहे वो इंसान कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, मेरी लाइफ ख़राब है एंड ऑल दैट। जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, फिर वो क्या, मतलब क्या वो कर रहा है कि सामने वाला हमारी लाइफ बदल देगा। बड़े उससे जाते हैं, फटाफट से टीवी पे देखा या कहीं यूट्यूब पे देखा, फटाफट से उसके पर क्लिक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, वेबिनार लो, वर्कशॉप लो, ये लो वो लो, और फिर उसको सुनने के बाद 4 घंटे 5 घंटे जो भी स्पेंड करा उसको करने के बाद बैक टू नॉर्मल। कौन करेगा इतना झंझट, कौन करेगा चिकचिक, मतलब ज़िंदगी बदलने का एक बार में ही जोश आता है, एकदम से अंदर से आग निकलती है, फिर वो आग ठंडी भी हो जाती है कुछ घंटों बाद, जब करने की बारी आती है ना तब। तो डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ गई है ना, कि बस सामने वाला करके दे दे। ऐसा है कि आपके सबके लाइफ के एग्ज़ाम हमारे सबके अलग अलग होते हैं, वो सामने वाला दे देगा और तुम पास हो जाओगे। ये तो किसी ने रूल नहीं बनाया है, ये तो आपके खुद के ही मतलब रूल हैं कि आपकी लाइफ है, सामने वाला एग्ज़ाम देता रहेगा, कुछ जो भी चैलेंज आएंगे आप फटाफट से सामने वाले के पास चलोगे, वो सोल्यूशन दे देगा, और बस सोल्यूशन के साथ वो रिजल्ट भी दे देगा, आप हैप्पी, और जो भी है उसकी सिरदर्दी है भाई सामने वाले की। और फिर जब वो सही हुआ ठीक है, गलत हुआ तो उसे 4 जूते और मार के आ जाओ। तो ऐसे नहीं होता है लाइफ में, लाइफ के फंडे कुछ अलग हैं, सभी के लाइफ के फंडे अलग हैं। लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी कि जब लाइफ कुछ थ्रो करती है तो उसे शांति से बैठ के देख लेना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहिए, सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पे। उसे और प्रॉब्लमेटिक ना बनाए, उसका फोकस अपने हटा के प्रॉब्लम पे ना ध्यान दे के उसे सॉल्यूशन पे करें। और हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को और नेगेटिव सर्च कर, ये हो गया, हाय ये हो गया, क्यों, और परेशान और परेशान और परेशान, क्यों बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। उसका सोल्यूशन पे तो गया नहीं, वो बढ़ाने पे चला गया हमारा दिमाग। हमारा दिमाग नेगेटिव पे बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो वहीं एक्सप्लोर करता है, वो वहीं एक्सपेंड होता है, तो उसे और बढ़ाते हैं हम अपने सोच के दिमाग में। इतनी सिचुएशन नहीं होती है जितनी हम उसे अपने दिमाग में क्रिएट कर देते हैं बड़ा नेगेटिव तरीके से। तो यही है, कब लाइफ में कुछ थ्रो करती है ना, तो इतनी बात ध्यान रखना कि एवरीथिंग इज़ चेंज। सब कुछ बदलता है, सब कुछ सेम नहीं रहता। फीलिंग, इमोशंस, आपकी लाइफ, आपके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, सब एक जैसा नहीं रहता। टाइम एक जैसा नहीं रहता है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी एक्सेप्ट गॉड। मैं यही कहती हूँ, सब कुछ टेम्परेरी है। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, मुझे तोड़ देगी, बिगाड़ देगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगा या ख़त्म हो जाऊँगी, मैं लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब हमारे दिमाग के फितूर हैं जो हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। जब वो सिचुएशन से हम गुजर जाते हैं या वो टाइम निकल जाता है, आफ्टर दैट हमें क्या लगता है वो हम सबको पता है। अरे हम बेकार में इतनी टेंशन कर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे होना था, मैं तो बेकार में इतना रो रही थी, मैं तो बेकार में इतना परेशान हो रही थी, इतना अच्छा होना था। बाद में सब कुछ अच्छा ही होता है, इन दी एंड सब अच्छा ही होता है। इतना तो सोच के चलिए कि सब कुछ चेंज होता है और एंड में सब कुछ अच्छा ही होता है। वो हमें उस टाइम नहीं दिखाई देता, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा होता है।
तो डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर ये निर्भर मत रहिए कि हमें कोई परेशानी आएगी हम इसके पास चले जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कुछ भी बताएगा आपकी प्रॉब्लम में, जो भी सोल्यूशन बताएगा करना आप ही को पड़ेगा। डिपेंडेंसी दूसरों पे ना रख के खुद पे रखें कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस प्रॉब्लम में दूसरों के पास जाने से पहले मैं खुद देख सकती हूँ या देख सकता हूँ कि मैं कहाँ तक इसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कहाँ तक देख सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को, कहाँ तक मैं सोल्यूशन कर सकते हैं हम। और अगर जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपने सारे हथकंडे अपना लिए हैं, तब आपको लगता है मुझे यहाँ पर किसी की हेल्प की या किसी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, सो यू कैन गो। सो आज मैं यही बताने वाली थी कि डिपेंडेंसी दूसरों पे ना रख के अपने आप पर रखिए। किसी भी प्रॉब्लम में एकदम से हाइपर मत होइए, टेंशन मत लीजिए, एकदम से विचलित मत होइए और उसे खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। पर कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ या दूसरों की पर्सनल लाइफ के गाइड खुद ना बने, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है। सो डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर अपनी कम रखें और अपने ऊपर ज़्यादा रखें। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।